नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर। मानाए ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसर। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना और बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन व हाज़िरीन व नाज़िरीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीवानों शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत महफिल की रौनक इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादाते ज़विल एहतिशाम वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ का दिन गुजर चुका। फैसला करबला के मैदान ने कर दिया कि जीता कौन मरा कौन। आज के दिन में आज के दिन ने फतह और शिकस्त के पैरामीटर्स ही बदल के रख दिए थे। आज से पहले ये था कि जो बंदा बज़ाहिर मैदान में शिकस्त खा जाए वो हारा करता है, जो जान दे दे वो मर जाया करता है। लेकिन करबला ने दुनिया को बताया नहीं, बरतर अज अंदेशा सूदो ज़िया है जिंदगी है, कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। इकबाल ने कहा अगर आपको बात समझ आई है तो
इकबाल ने कहा है कि कभी जान बचा लेने का नाम जिंदगी होता है, कभी जान दे देने का नाम जिंदगी होता है। कत्ले हुसैन इसलिए तो ये शेर आसान था जो आपको समझ आया है, और हम इसलिए कहते हैं वाह हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया, कि हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। समझ आई ना, ये तो बात हुई। चलो फिर हम भाई हम तो नबी की आल का जिक्र पता है किस नजरिए से करते हैं। और आज एक कमीना लगा हुआ था, चवड़ उल्लू का पट्टा बंदर नाच रहा था मिंबर पे। मेरे आका ने कहा था ना कि मिंबरों पे बंदर नाचेंगे, तो वो आपने देखा है मेरे आका का फरमान किस तरह साबित हुआ है। बंदरों पे मिंबरों पे बंदर नाचते हैं ना, आपने नाचते देखे नहीं? तो एक ऐसा ही बंदर नाच रहा था और वो कह रहा था कि मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई आलिम भी अपने बिहाफ पे साबित करके दिखाए कि हुसैन करबला में सिर्फ शियों के लिए गए हैं, ये साबित करे। मैंने कहा उल्लू के पट्टे ये कहता कौन है कि हुसैन करबला में शियों के लिए गए हैं? हुसैन तो करबला में लाने के दीन के लिए गए हैं। वो कहता सिर्फ, मैंने कहा सिर्फ का क्या मतलब, सिर्फ का क्या मतलब, गए ही नहीं शियों के लिए। शियों ने, हाँ ये है कि खत उन्होंने लिखे थे, उन्होंने बदअहदी की थी, बेवफाई की थी। हमारा नजरिया और है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और है, हमारी थिंकिंग्स और है। हम नबी की आल का जिक्र पता है किस लिए करते हैं? वो जो बरेली के ताजदार ने एक बात जिक्र की है ना फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, मेरे नबी का एक शहजादा है जिसका नाम हजरत इमाम अली रजा है। बोलो ना यार, ऊंचा बोलो। इमाम अली रजा है जिसके नाम पर नाम अहमद रजा है। मैंने एक दफा टेलीविजन पे बात की, आज भी बात की थी। मैंने कहा था कि आला हजरत से बढ़कर नबी की आल का नौकर कौन होगा, उसमें एक बात ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा अहमद रजा से बढ़कर मुस्तफा के घराने से प्यार करने वाला कौन होगा? अहमद रजा के सारे घराने के नाम ही नबी की आल के नाम पर है। आपका अपना नाम, आपके भाई का नाम, आपके बेटों के नाम, आपकी बेटियों के नाम, आपकी वालिदा का नाम, आपके दादा वालिद का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। आपका नाम पता क्या है? अहमद रजा। क्या नाम है जी? अहमद रजा। भाई का नाम क्या है? हसन रजा। इससे पहले तारीख में यही नाम है जिसका, जिस नाम से मैं इधर आया हूँ, इमाम अली रजा। फिर वापस आता हूँ, आला हजरत का नाम क्या? अहमद रजा। भाई का नाम क्या? हसन रजा। एक बेटे का नाम मुस्तफा रजा, दूसरे बेटे का नाम हामिद रजा। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हुसैनी खानम, हुसैनी खानम। वालिद का नाम नकी अली खान, दादा का नाम रजा अली खान, परदादा का नाम कासिम अली खान। बेटियों के नाम मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसन है। आला हजरत से बढ़कर कौन है? कोई लाओ ना, दिखाओ ना। नबी की आल का नौकर कौन है? अब आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, मजमा चुके ज्यादा इधर है, थोड़ी जी साइड इधर मार रहे हैं, नाराज रहो। वैसे सजा पासा होंदा तगड़ा है, लेकिन बुजुर्ग भी इधर ने, मजमा भी इधर है, इस वास्ते थोड़ा जा मैं लेफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा कदी कदी इंशाल्लाह थोड़े नाल भी मुलाकात होती रहेगी। सुभान अल्लाह, ऊंचा आखो। अच्छा, आला हजरत ने लिखा फतावा रज़विया शरीफ में, क्या लिखा? इमाम अली रजा। आपने बात सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए नई बात होगी, जिन्होंने सुनी है कोई नई बात मिल ही जाएगी। इमाम अली रजा नेशापुर तशरीफ लाए और सवारी भी पर्दे में थी, आपका नूरानी मुखड़ा भी पर्दे में था। चुपके से आ रहे थे कि किसी को पता न चले, अपना काम करके वापस चला जाओ। लेकिन मैं कहता हूं हो खूने रसूल, हो सच्चा सैयद, हो मेरे नबी की आल, सैयद हो, मुतसैयद ना हो।
सैयद हो मुतसैयद ना हो। मुतसैयद बाबे तफाउल है जो मतलब फड़ फुड़ के सैयद बना हो जड़ा धक्के मुक्की सैयद बन गया वो दी गल नहीं। सैयदा दिया आदत दस दिया ने सैयद ने हैं। सैयदों का चेहरा बताता है ये सैयद है, सैयदों का किरदार बताता है ये सैयद है। आप मैंने कहा ओ खूने रसूल और किसी इलाके में आए और नबी के गुलामों को खबर ना हो ये कैसे हो सकता है। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। इमाम अली रजा आए ना, इमाम अली रजा आए ना। अच्छा नेशापुर की हुदूद में दाखिल हुए, पूरा नेशापुर उमड़ के बाहर आ गया इस्तिकबाल के लिए, सैयदजादे के इस्तिकबाल के लिए। अब इस्तिकबाल किया तो हाथ बांध के दरखास्त की, बिठा के ना ऊंची जगह पे मसरत पे मनसब पे बिठा के अर्ज की, ऐ सैयदजादे जरा मेहरबानी कीजिए, करम फरमाइए, आप सखी हैं, सखी घराना है, सखियों का, सखियों की नस्ल है, ये नस्ल है नस्ल करीमों की। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने कहना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। अर्ज की कि मेहरबानी कीजिए जरा नकाब पलट के दीदार अता फरमा दीजिए ना। अब सैयदजादे ने यूं नकाब पलटा ना तो लोगों की चीखें निकल गई, धाड़े मार के रोने लगे, कई लोग बेहोश हो गए। जब होश में आए तो दांतों में उंगलियां दबाए हुए कहने लगे अगर मुस्तफा की 8वीं पोस्ट में आने वाला शहजादा इतना हसी है तो आमिना के लाल के हुस्न का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हमारे सुन्नी इमामों में एक इमाम है जिनका नाम हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी है। आले सुन्नत के 3 बड़े इमाम है ना, 4 हैं लेकिन 3 बहुत मशहूर है। इमाम आजम अबू हनीफा, काजी अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफर। कह दिए भी सुने करो, सिर्फ 12 इमामात ना रहा करो। है ऐसी 12 इमामा मनने, हम 12 इमामों को मानते हैं। हमारे नजदीक मासूम नबियों के सिवा कोई नहीं है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमारे नजदीक मासूम नबी हैं, फरिश्ते हैं। नबियों के बाद फरिश्तों के अलावा और कोई मासूम नहीं है। नबी की आल महफूज है, महफूज है, महफूज है। मेरा नबी खातमुन नबीयीन भी है, खातमुल मासूमीन भी है। समझो इस बात को। अब हम 14 मासूम नहीं मानते, हमारे नजदीक किसी और के नजदीक है तो वो उनका अकीदा है, वो उनका नजरिया है, वो उनका धर्म है, उनका दीन है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मैंने दिन को भी कहा था लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। हमारे नजदीक मासूम नबी और फरिश्ते हैं। नबी की आल भी महफूज, नबी के सहाबा भी महफूज। अब अगली बात जो करने लगा, हाँ 12 इमामों को हम मानते हैं लेकिन 12 ही को नहीं मानते, 12 भी को मानते हैं। 12 भी हैं और भी हमारे इमाम हैं। हमारे यहाँ पहले इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर है। पहले इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जिनके पीछे मौला अली ने भी नमाज पढ़ी है। कहा पीछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जिनके हाथ में हाथ मौला अली ने भी दिया है, जिनके मुशीर मौला अली रहे हैं, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो। समझ आइए। अब अर्ज ये कर रहा हूं कि इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत हुस्न दिया था।
अच्छा, जाहिर का भी हुस्न और अंदर का भी हुस्न, बातिन का हुस्न तो इतना दिया कि नबी के दीन की खिदमत के लिए 990 किताबें लिखी थी। मौलाना काशिफ साहब 990 किताबें उस वक्त लिखी थी जब चैट जीपीटी नहीं थी। समझ आइए, 990 किताबें उस वक्त लिखी थी जब गूगल नहीं था, रिसर्च टीमें नहीं थी, जब जो है वो कॉपी पेस्ट का दौर नहीं था, जब किताबें कलम से लिखी जाती थी, कैंची से नहीं। आज लोग कैंची से किताबें लिख के कहते हैं हमारी किताबों की तादाद इतनी हो गई है। इमाम मोहम्मद ने 990 किताबें लिखी। ये तो था ना अंदर का हुस्न, बाहर का हुस्न इतना था कि जिस गली से गुजरते थे ईसाई देखते थे, देखते ही ये कहते हुए कलमा पढ़ लेते थे, जिन्ना दा निक्का मोहम्मद ऐसा सोना है, वड्डे मोहम्मद की शान होगी। इमाम अली रजा को देखा तो कहा मुस्तफा की 8वीं पुश्त में आने वाला सैयदजादा इतना हसी है, तो आमिना के लाल के हुस्न का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा। अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अब कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के सती सोच वाले, उन्होंने सिर्फ दीदार किया, उसमें साहिब नजर भी थे, साहिब हाल भी थे, वाकिफ राज भी थे, महरम राज भी थे। उन्होंने कहा मुहद्दिसीन थे, हाफिज अबू सुरा राजी, हाफिज मोहम्मद बिन असलम तूसी। उन्होंने कहा सैयदजादे एक करम और फरमाइए, जरा अपने नाना जान की कोई हदीस ही सुना दीजिए, अपने नाना जान की कोई हदीस ही सुना दीजिए। हजरत इमाम अली रज़ा ने कहा सुनो, हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी जाफर अन सादिक अन अबी मोहम्मद अल बाकिर अन अबी ज़ैन अल आबिदीन अन अबी अल हुसैन अन अबी अली इब्न अबी तालिब قال حدثني حبيبي وقرة عيني قال حدثني جبرائيل قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني فمن دخل حسني آمن من عذابي। हजरत इमाम अली रजा बोले, मोती रोले। आप फरमाने लगे जो हदीस बयान करने लगा हो, मुझे मेरे बाप हजरत मूसा काज़िम ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप हजरत जाफर सादिक से सुनी, उन्होंने अपने वालिद हजरत मोहम्मद बाकिर से सुनी, उन्होंने अपने अजीम बाप बीमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनी है, और उन्होंने इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा राकिब दोस्त मुस्तफा शाहसवारे करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुनी है, और उन्होंने हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा उनसे सुनी है। और मौला अली पाक ने पता क्या कहा, हद्दसनी हबीबी व कुर्रत ऐनी, हद्दसनी हबीबी व कुर्रत ऐनी, कहा मुझे मेरे महबूब ने बयान की है, मुझे मेरी आंखों की ठंडक ने बयान की है। और मुस्तफा ने कहा मैंने जिब्रील से सुना है, जिब्रील ने कहा मैंने अर्श के रब से सुना है, अर्श का रब फरमाता है कलमा तैयबा मेरा किला है, जिसने कलमा पढ़ लिया मेरे किले में दाखिल हो गया, वो मेरे किले में दाखिल हो गया, वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। ये तो हो गई हदीस। अब सुनो इश्क की बात, मोहब्बत की बात, अकीदत की बात, सुन्नियत की बात। हम जिक्र आले बैत किस नजरिए से करते हैं। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, लोग कुरिया हादल इस्नाद अला मजनूनिन ला बारिया मिन जुन्नतिही। इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे इस हदीस की जो सनद है, सनद कहते हैं रिवायत करने वाले रावियों को, और इसके रावी सारे सैयदजादे हैं।
मेहरबानी 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 सुभान अल्लाह। एक बारी फिर आखो इंज दी सुभान अल्लाह ते मैं जवान हो जावांगा। फिर आखो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो बोलो तेरी नस्ल पाक में है। आप सुना मुझे, तेरी नस्ल पाक में है। जिसका ईमान है वो बोलेगा, बाकी ना बोलना। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते थे, इस हदीस की सनद पढ़कर रावियों के नाम लेकर, यानी सैयद ज़ादों के नाम लेकर, आसान करना हो, सैयद ज़ादों के नाम लेकर अगर कोई बंदा किसी मजनून को पागल को भी दम कर दे, अल्लाह इन नामों की बरकत से उस पागल को भी शिफा अता फरमा देगा। हम तो जिक्र आले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र इमाम अली मकाम इस नजरिए से करते हैं, जब जहां उनका नाम आ जाएगा अल्लाह की कसम है वहां अंधेरे छट जाएंगे, उजाले ही उजाले हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं करबला का शाह हुसैन। एक बारी वाह हुसैन को इंज दो में हाथ मत्थे ते रख के कहो, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अब आओ जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आज की शाम, आज की दोपहर, जोहर के बाद का जो सिनेरियो था, जो मंजर था, उसमें इमाम अली मकाम ने करीने बदल दिए, सलीके बदल दिए, मेयार बदल दिए, पैरामीटर्स बदल दिए। मैं इसलिए कहता हूं, वाह हुसैन, वाह हुसैन, तूने मरने को जीना बना दिया। वाह हुसैन, तूने जीने का करीना सिखा दिया। वाह हुसैन, तूने कुर्बानी ऐसी दी जिस पर कुर्बानी को नाज है। तूने इस्तिकामत ऐसी दिखाई जिस पर इस्तिकामत को नाज है। तूने वफा ऐसी की जिस पर वफा को नाज है। तूने शहादत ऐसी पाई जिस पर शहादत को नाज है। तूने सब्र ऐसा किया जिस पर सब्र को नाज है। तूने नाना के दीन की अजमत का खुतबा ऐसा दिया जिस पर हर खतीब को नाज है। तूने कुरान की तिलावत ऐसी की है जिस पर कुरान को भी नाज है। तूने सजदा ऐसा किया है जिस पर सैयदा को भी नाज है, शेरे खुदा को भी नाज है, मुस्तफा को भी नाज है, मुस्तफा के खुदा को भी नाज है। मुझे बोलो, समझ आई है? वो एक शेर याद आया मुझे, किबला मियां साहब हजरत, सुभान अल्लाह। ये शफकत मोहब्बत गायबाना, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आर्डर पहुंचा तो फिर मैंने जब जियारत की, मैंने कहा जियारत पहले भी होती रहती है, लेकिन आज बाज़ाब्ता हुई। ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो ना। अच्छा, वो शेर ये था कि उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। बोलिए ना, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सब ने किए मगर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अब इसके साथ वो दिन वाला शेर पढ़ता हूं। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं।
एक जुमला कहता हूं, सबकी तवज्जो, खवास व अवाम की तवज्जो चाहते हुए एक जुमला कहता हूं। ऐसा सजदा, ऐसी कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी, ऐसी शहादत तब ही पॉसिबल है जब रगों में अली का खून हो। नहीं, जुमला पूरा होगा, अगर ना बोले तो मुझे दुख होगा। ये जुमला भी रास्ते में मिला मुझे, अभी अता हुआ है आते आते। रगों में अली का खून हो, शिकम में सैयदा का दूध हो, और हलक में मुस्तफा का लुआब हो। समझ आई है ना? हमारे हुसैन जिंदा है, हमारे हुसैन, हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं, और जिंदा के मानने वाले ऐसे ही जिक्र करते हैं हमारे। अब ये तो कुरान की नस का इनकार है। मैंने अभी जो पढ़ा, आप बच्चा बच्चा उसका तर्जुमा जानता है। एक दूसरे पारे में, एक चौथे पारे में आया करीमा, दूसरे में फरमाया वला तुक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो राह खुदा में कत्ल किया जाए। मुझे नहीं, मुझे ये बताओ कि इमाम अली मकाम राह खुदा में शहीद हुए कि नहीं? मेरा सवाल है इन लोगों से। या तो फिर लाल रुमाल वालों के साथ मिल जाओ, उनको कहो कि हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे। अगर मानते हो कि हुसैन हक के लिए गए, दीन के लिए गए, सच के लिए गए, राह खुदा में गए हैं, तो फिर कुरान का इनकार क्यों करते हो? ओ भी इस कुरान को तो तुम मानते हो ना, तुम्हारा नजरिया कुछ और कुरान भी है। ओदी गल के बाद में जेड़ा है ओनू ते मनो ना, ये तो कुरान की नस है। फरमाया जो राह खुदा में मारा जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसे मुर्दा ना कहो। अच्छा, अब फितरत है बंदे को, जिस चीज से रोका जाए ना फिर वो सोचता है। अब सोचता है कि अच्छा क्यों ना कहा जाए जी, क्यों ना, जब मारा गया क्यों ना। अल्लाह ने फरमाया सोचना भी नहीं, फरमाया वो जिंदा है वलाकिन ला तशऊरून, मैंने तुम्हें इतनी सेंस नहीं दी है, इतनी अकल नहीं दी है, तुम्हारी सोच और अप्रोच इस लेवल की है नहीं कि तुम शहीद की जिंदगी को तोड़ सको। वो शहीद जानता है या जिसके नाम पर शहीद हुआ है वो जानता है। अच्छा, यहाँ कहा कि शहीद नहीं कहना, और दूसरी आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी उसमें कहा सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना, ख्याल भी नहीं करना, किसी से सुना के गाल। यार कुरान है ना, सुनियो। कुरान को मानते हो मुसलमानों? कुरान को मानते हो? जो कुरान ने कहा वो ठीक है। हमारी आंखों का देखा गलत हो सकता है, कानों का सुना गलत हो सकता है, रिपोर्टेड गलत हो सकती है, अल्लाह का कुरान गलत नहीं हो सकता। हमारी अकल नाकस है, कासिर है। कलंदर लाहौरी ने कहा गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। वाह हाफिज़ साहब, बड़ी मेहरबानी, तुसी कलिया ने दाद दी है इस गल पे। और मेरी गल तो सुनो, तुसी सुनोगे तो मैं बोलांगा, तुसी बोलना शुरू हो गए तो फिर मैं सुनना है। नहीं ठहरो, फिर सुनो। मैं गल कर रहा कि कमाल हो गई कि इस शेर ते इन्होंने किसी ने दाद नहीं दी तो तुसी दाद दी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। किन्ने बारीक बंदे। क्या कहा? गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं। ओए अकल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अकल वालों के मुकद्दर में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। हुसैन ने फैसला अकल से थोड़ा ही किया था, इश्क से किया था, इश्क से फैसला किया था। अब सुनो, अल्लाह फरमाता ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमाया जो राह खुदा में
शहीद कर दिए जाए, मारे जाए, कत्ल कर दिए जाए, उन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना। अब आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी है, ये बात जो आप कर रहे होंगे तो आपने सुनी हुई, ये तो आपने सुनी हुई, सबने सुनी हुई। अगली बात करूंगा शायद वो किसी ने ना सुनी हो। अच्छा, मुर्दा गुमान भी ना करना, बल अहयाउन, वो जिंदा है, तो की पता हो ते रिज़्क़ भी खांदे ने। अच्छा अब सुनो, या अल्लाह अजब माजरा है, अजब माजरा है। जिसको हमने अपनी आंखों के सामने कटते देखा, रगे जान कटी, खून निकला, गोदा बह गया, हिचकियां हुई, रूह कफ़ से उन शरीर से परवाज हो गई, तड़पते तड़पते लाशा ठंडा हो गया, तू कहता है उसको मुर्दा? ख्याल भी नहीं करना, गुमान भी नहीं करना। और अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा जो जिंदा फिर रहे हैं, चलते फिरते, खाते पीते, बोलते बातें करते और कारोबार करते, तू कहता इन्ना का ला तुस्मिउल मौता, महबूब ये मुर्दा है, आप इनको सुना नहीं सकते। या अल्लाह ये अजब माजरा है, हमारी नजरों में जो जिंदा है तूने मुर्दा कहता है, हमारी नजरों में जो मर गए तूने जिंदा कहता है। फरमाया यही तो बताना चाहता हूँ, तुम्हारा मौत व हयात का तसव्वुर नाक़िस है, मेरा ख्याल कामिल है। फरमाया तुम्हारे नजदीक मौत व हयात का तसव्वुर और है। फरमाया मैं बताता हूँ, मौत किस शय का नाम है, हयात किस शय का नाम है। फरमाया यार से बेवफाई का नाम मौत है, वफा का नाम हयात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ आई है? फरमाया जो मुस्तफा से वफा कर जाए, दीन से वफा कर जाए, वो मर के भी जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और जो यार से बेवफाई करे वो चलता फिरता भी हो तो मुर्दा है। अबू जहाल और यजीद और इनकी ज़ुर्रियत ने चूंकि बेवफाई की, ये जिंदा रह के भी मर गए। हुसैन और हुसैनियों ने वफा की है, लिहाजा वो जान दे के भी क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए हैं। ये है करबला का फलसफा, ये है करबला का फलसफा। किसी ने कहा कि जनाब दोनों बराबर, मैं क्या चबड़ा, दो मदे मनने वाले भी बराबर नहीं हो सकते। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, उसका दूसरा मिसरा मेरे मौजू का है, लेकिन पहला भी मैं समझाता हूँ। किसी आशिक ने कहा जो दिए फलक को दिए गए और जो दिए जमीन को दिए गए। अभी पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जो दिए फलक, आज देखो ना तुसी मौलाना टिशू नहीं रखे, मर्जी है थोड़ी, मेरी हालत की हो रही है, मैं तुहानू किन्ना समझावा। उत्थे भी इंज कीता जे, हुण भी इंज कीता है। हुण रहन दे, हुण तकरीर खत्म हो गई है। मतलब ना, मतलब चलो चलो खैर है। आज 10 मुहर्रम है ना, ऊंचा बोलो ना यार, ऊंचा बोलो ना। नहीं अच्छा सुनो जी सुनो। किसी ने कहा जो दिए फलक को दिए गए, जो दिए जमीन को दिए गए, जो दियों को जलवे दिए गए हैं, तेरे दिए से दिए हुए। अच्छा इन बुजुर्गों को समझ आ गई, तो कख समझ नहीं। इसका मतलब की जो दिए फलक को दिए गए, आसमान को जो दिए, ये पहला दिया जो है इसका माना दीवा, दूसरा दिया बमाना देना। ठीक है जी। जो दिए फलक को दिए गए और जो दिए जमीन को दिए गए। आसमान को अल्लाह ने चांद सूरज और सितारे दिए, और जमीन को मेरे रब ने अपने प्यारे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी मेहरबानी। जमीन को दाता गंज बख्श मिले, बाबा फरीद मिले, खाजा गरीब नवाज मिले, गौस पाक मिले,
ये जमीन को मिले और सारे हमारे बाबे बुजुर्ग जितने भी हैं। अच्छा, तो जो दिए फलक को दिए गए, जो दिए जमीन को, और फिर जो दियों को जलवे दिए गए, या रसूल अल्लाह है तेरे दिए से दिए हुए। अच्छा, वो समझ आई है कि नहीं? ये तो वैसे सुनाया, अब मौजू वाला दूसरा मिसरा ये फिर सुनो। जो दिए फलक को दिए गए, जो दिए जमीन को दिए गए, जो दियों को जलवे दिए गए हैं तेरे दिए से दिए हुए, तेरे दम परस्त यजीद इधर, तेरे मन परस्त शहीद उधर। बैठे हो, तवज्जो तवज्जो, अगले मिसरे ते मैं वेखांगा केड़ा किन्ना जागा है। तेरे दम परस्त यजीद दे डंडे कोलों डरन वाले ते हुसैन नाल दिल तू प्यार करन वाले हैं। तेरे दम परस्त यजीद इधर, तेरे मन परस्त शहीद उधर। ये जिए हुए भी मरे हुए, वो मरे हुए भी जिए हुए। सारे बोलो, सारे बोलो। हाफिज साहब थोड़े लो नारा मैं लाना हुसैनियत इन्हां लो नुमाइंदी, चूंकि आवाज थोड़ी सी थोड़े तक पहुंच नहीं रही सी, चस दा नारा सी नहीं सी जिड्डा वड्डा मजमा है। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत। मैंने कहा कि दोनों के मानने वाले बराबर नहीं हो सकते। हुसैन और यजीद कैसे बराबर हो सकते? अगली बात सुने और आखिरी बात सुने। कलंदर लाहौरी ने कहा, जो मैंने एक शेर पढ़ा था खुतबे में, कहा कि असल राज ये है कि इमाम आली मकाम कुर्बानी की अधूरी दास्तान को पूरा करने के लिए गए थे। जिन्हों समझ नहीं आई बोलो सुभान अल्लाह, जिन्होंने समझ आई है वो बोलो सुभान अल्लाह। पहले ज्यादा बोले सा, क्योंकि ज्यादा में समझ नहीं है। इकबाल ने कहा, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए जिभे अजीम आमद पिसर। क्या ये जो बाप और बेटा है ना, ये जो अली और हुसैन है, ये जो अली और, किसी ने कहा इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। अच्छा, ये एक बात समझ लीजिए, अहले इल्म मौजूद है, चूंकि बहुत फितनों का दौर है। अब कोई कहेगा जी इस्लाम के दामन में तो सिद्दीक़ अकबर की वफ़ाएं भी हैं, फारूक आज़म की खैरत भी है, उस्मान गनी की सखावत भी है, सहाबा किराम, जिस तरह मैंने दिन को कहा कुर्बानी। और भाई, एक तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मफ़हूम मुखालिफ मुराद नहीं होता। अंडरस्टैंड के नहीं, जेड़ी गल हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि तुसी गल खिंच के दूसरे वाल ले जानी है। दूसरी बात यह है कि जब शायर किसी की मदह कर रहा होता है तो वो अपने ममदू की मदह के अंदर इद्दिया करता है, यानी उसका दावा होता है। उसका उसके दावे से दूसरों का मुत्तफिक होना कोई जरूरी, उसका दावा होता है। तीसरी बात यह है कि आज मिसाल के तौर पर अभी मैंने शेर पढ़ा, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। अच्छा, पिछले दिनों कितना इस पर लय दे चलती रही है, कितना रोड़ा है। अब पेटेंट मौलवी तो रह नहीं गए, अब चैट जीपीटी के मौलवी है, एआई के खतीब हैं। किसी कामिल उस्ताद से पढ़े हो को जिंदगी खपाई हो, फिर पता चले कि इद्दिया क्या होता है, फिर पता चले कि इब्तिदाई हकीकी क्या होती है, इजाफी क्या होती है, उर्फी क्या होती है, वो फिर पता चले भाई हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन कहते हैं जी नहीं, हक्का के बकाए। अच्छा, बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन कहना जायज नहीं है, क्योंकि बिना तो रसूलुल्लाह है।
तो मैंने कहा बिना हकीकी भी हो सकती है, इजाफी भी हो सकती है, उर्फी भी हो सकती है। माशाल्लाह बेशक। अच्छा, एक बिना हकीकी वो होती है जो मैंने कहा था दिन में शायद कि जो बुनियाद रखी जाती है। जब छत डलती है ना छत, तो कहते हैं कि इस छत की बिना इन दीवारों पर है। छत की बिना इन दीवारों पर है, इन पिलरों पर है। तो वो दीवारों को भी बिना कह रहे होते हैं। और इसका मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह के तहफ्फुज के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो सारे बिना में शामिल हैं। हकीकी बिना तो रसूलुल्लाह ही है। बेशक। जो बात इद्दिया और होता है, कोई शान बयान कर रहा, मैं इस बात पर बात नहीं कर रहा कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का शेर है या नहीं है, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ एक आपको बात समझाई है। अब बात क्या कर रहा था, इकबाल ने कहा अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माना है ज़िब्ह अजीम आमद पिसर। क्या ये जो बाप और बेटा है, बाप और बाप कौन है? अली। बेटा कौन है? कहा इनकी शान क्या पूछते हो? बिस्मिल्लाह की बिस्मिल्लाह की बाप है और ज़िब्ह अजीम की तफसीर बेटा है। अच्छा, बिस्मिल्लाह की बाप है, क्या मतलब है? खुद मौला कायनात ने फरमाया, आल इत्कान के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ये रिवायत लेके आए। मौला कायनात ने फरमाया अल्लाह ने जितने उलूम तमाम आसमानी किताबों में रखे थे वो सारे कुरान में रखे, जितने कुरान में रखे वो सारे फातिहा में रखे, जितने फातिहा में रखे वो सारे तस्मिया में रखे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जितने बिस्मिल्लाह में रखे वो सारे बिस्मिल्लाह की बा में रखे। और फरमाया अनन नुक्ता तो तहतल बा, वो बा के नीचे वाला नुक्ता कोई और नहीं है, मैं अली हूँ, अली हूँ, अली अली अली। नारे हैदरी, नगर नगर गली गली, बा के नीचे वाला नुक्ता मैं अली हूँ। इकबाल ने कहा बाए बिस्मिल्लाह पिदर है। आखिरी बात, बाए बिस्मिल्लाह पिदर है और ज़िब्ह अजीम की तफसीर पिसर है। बेटा ज़िब्ह अजीम की तफसीर है। ज़िब्ह अजीम क्या है? कुरान का 23वां पारा सूरह साफात है। फलम्मा बलगा माउस्साया काला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या बती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जो मैंने आयत पढ़ी आप तर्जुमा समझ गए। जब दोनों बाप बेटा तैयार हो गए ना, छुरी चलाई, छुरी न चली, परेशानी में पत्थर पे मारी, पत्थर रेजा रेजा हो गया। या अल्लाह मेरे खुलूस में कमी है। फरमाया ना 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 ना, ऐसा नहीं है, तेरा खुलूस शक्को शुबा से बाला तर है। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से आगे हो। या अल्लाह फिर माजरा क्या है? फरमाया अच्छा चल, अब चलाना चल जाएगी। अब छुरी चलाई, छुरी चल गई। हजरत इब्राहिम के ख्याल में इस्माइल ज़बा हो गए। बड़े मुतमईन मसरूर हुए, खुश हुए। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कुर्बानी कबूल कर ली है। जब आंखों से पट्टी हटाई तो देखा दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह फिर वही बात कि ये क्या बात, मेरा इस्माइल कबूल क्यों नहीं किया? फरमाया नहीं नहीं, कबूल तो हमने कर लिया है। वफ़दैना हो वफ़दैना हो वफ़दैना हो, हमने इस्माइल का फिदिया लिया है, फिदिया लिया है, फिदिया। फिदिया जिसका लिया जाए, मसलन रोजे का फिदिया होता है ना, तो फिदिये में और मुफ्ता बही में मुमासलत होती है। तो मतलब हमने फिदिया लिया, अभी नहीं, बात पूरी नहीं हुई। हमने फिदिया लिया है। या अल्लाह क्या फिदिया लिया? बेज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम लिया है। अब जाके
हमने इस्माइल के बदले में ज़िब अजीम लिया है। आपने इस्माइल के बदले में ज़िब अजीम लिया है। वो इश्क का मुफ्ती कलंदर लाहौरी बोला, उसने कहा भाई उलमा बताओ इस्माइल का जो फिदिया बना ज़िब अजीम जिसको अल्लाह ने कहा उससे मुराद क्या है? सब ने कहा भाई जन्नत से आने वाला दुम्बा है। इकबाल ने कहा यार कुछ तो ख्याल करो, कोई मुमासलत, कोई मुनासबत, कोई मुजानसत, कोई इक्वेलिटी, कोई लेवल। कहा फिर हमें तो समझ नहीं आया, इकबाल तू बता। इकबाल ने कहा मैं बताता हूँ। मीना के मैदान में जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया गया है उसके बदले में करबल के तपते हुए सहरा पर हुसैन इब्ने अली को कबूल फरमाया गया है। अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर मानाए ज़िब अजीम आमद पिसर। वो कुर्बानी की अधूरी दास्तान को पूरा करने के लिए गए थे, मुकम्मल करने। ये राज की बातें हैं, ये सिर की बात, ये फलसफे की बातें हैं। हमारे लेवल की जाहिरी असल बात जो शरीयत के पैरामीटर्स पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरती है वो वही है जो आप सब जानते हैं कि इमाम आली मकाम ने दीन को बचाने के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम को जिंदगी देने के लिए ये सारी कुर्बानी दी है। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।